तो दोस्तों ये कहानी है ज़ॉम्बीज़ की। नॉर्मली तो सभी ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मारने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब आगे क्या लड़की ज़ॉम्बी से प्यार करने लगेगी या फिर ये समाज इनके प्यार को एक्सेप्ट कर भी पाएगा या फिर नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों वैसे तो इस मूवी का नाम वर्म बॉडीज है, लेकिन मैं अपनी भाषा में इस मूवी का नाम रखता हूँ ज़ॉम्बी एक प्रेम कथा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे इस शानदार मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एक ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो हमेशा यही याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बना, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। उसे सिर्फ इतना याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता है, इसीलिए इस मूवी में इसका नाम आर है और ये है आर का फ्रेंड मिस्टर एम। ये ज़ॉम्बी ज्यादातर खाना खाने की बातें किया करते थे और झुंड में रहकर सभी का शिकार किया करते थे। वैसे तो ये ज़ॉम्बीज़ थे लेकिन बहुत ही समझदार ज़ॉम्बी, जिनमें कहीं न कहीं अभी थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह भी बिहेव किया करते थे। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि इंसानों को मारना चाहते हैं। वो बिल्कुल ब्रूटल ज़ॉम्बीज़ हैं और इनके अंदर ह्यूमैनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनके शरीर की हड्डियां भी दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें पोनीज कहा जाता है। अब ये पोनी ज़ॉम्बीज़ को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये हमेशा इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे पड़े हुए होते हैं। दरअसल इस मूवी में एक शहर है जिसकी एक तरफ इंसान रहते हैं और दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़। इन लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ी दीवार है जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि कभी कभी इंसान ज़ॉम्बीज़ के इलाके में सप्लाई ढूंढने के लिए आया करते थे। इधर इन ज़ॉम्बीज़ को भूख लग रही होती है, इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ अपना झुंड बनाकर इंसानों का शिकार करने के लिए निकले हुए होते हैं। और इधर दूसरी तरफ इंसानों को भी ज़ॉम्बीज़ के इलाके से कुछ खाने की और कुछ दवाइयाँ चीजें चाहिए होती हैं, इसलिए वो लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसके अंदर कुछ लड़कियां और कुछ लड़के शामिल होते हैं। अभी लोग ज़ॉम्बी के इलाके में घुसकर एक मेडिकल स्टोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि इनका शिकार करने के लिए यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी आ चुके हैं। अब जैसे ही इन इंसानों को रियलाइज होता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी मौजूद हैं, तो वो तुरंत ही अपनी गन से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। और तभी वहाँ पर आर देखता है कि एक लड़की इन ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रही है। इस लड़की का नाम जूली है। आर जूली को बड़े ध्यान से और बड़ी गौर से देखता है, जैसे कि उसके साथ उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई हों। अब यहाँ पर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालता है और कुछ याद करने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे अपना नाम याद नहीं है उसके पास क्या याद रह गई होंगी। अब यहाँ पर आर को पहली नजर में जूली से प्यार हो गया था। अब तभी एक इंसान आकर आर को वहाँ पर मारने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो आर को मार पाता आर उसे ही मार देता है और इसके बाद वो उसका दिमाग निकाल कर वहाँ पर उसे खाने लगता है। दरअसल यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को इंसानों को दिमाग खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज आपको ये भी बता दूं कि ज़ॉम्बीज़ जिस इंसान का दिमाग खाते थे उस इंसान की यादें कुछ समय के लिए ज़ॉम्बीज़ के अंदर आ जाती थी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ अपने आप को कुछ समय के लिए जिंदा समझते थे। अब वो ज़ॉम्बी सीधा जूली के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ पर जूली को मारता नहीं है बल्कि उसे प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे ही आर देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ ने इंसान को मार दिया है और इसके बाद वो जूली की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे पहले कि वो जूली के ऊपर अटैक कर पाते इससे पहले ही आर जूली के फेस पर ब्लड को लगा देता है, जिससे कि उन ज़ॉम्बीज़ को पता ना चल सके कि जूली एक इंसान है और जूली की स्मेल उन ज़ॉम्बीज़ तक ना पहुंचे। अब यहाँ पर अच्छी बात तो ये होती है कि आर का ये प्लान काम भी कर जाता है। इसके बाद आर जूली को अपने साथ ले जाकर उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। अब क्योंकि वहाँ पर आर ने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था, इसके वजह से जूली के बॉयफ्रेंड की यादें कुछ उसके अंदर आ चुकी थी, इसलिए उसे पता होता है कि किस तरीके से जूली का ध्यान रखना है। अब जूली तो एक नॉर्मल इंसान है, इसकी वजह से वो ज़ॉम्बी को अपने इतना पास देखकर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। अब वैसे तो ज़ॉम्बीज़ बात नहीं किया कर पाते थे, लेकिन जब से आर जूली से मिला है और उसने उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया है तो उसके अंदर उसकी यादें आ चुकी थी और अब उसे जूली से भी प्यार होने लगा था। और यहाँ पर आर जूली के बॉयफ्रेंड की तरह अपने अंदर प्यार को फील करने लगा था, इसकी वजह से उसके अंदर बदलाव आने लगे थे। अब यहाँ पर वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बोलने का तरीका इतना ज्यादा अजीब होता है कि जिसकी वजह से जूली उससे डर रही थी। अब आर उसे एक ब्लैंकेट देने के बाद उसकी बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और इसके बाद आर जूली को बहुत ही प्यार से देखता है। अब यहाँ पर आर का पहली बार दिल धड़कता है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का दिल नहीं धड़कता। अब आर के इन चेंजेस को देखकर हम समझ पाते हैं कि अब आर धीरे धीरे इंसान में बदल रहा है और वो इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहा था। अब वो बाहर आकर अपना लंच खोलता है, जिसने वहाँ पर जूली के बॉयफ्रेंड का थोड़ा सा दिमाग पैक करके रखा हुआ था ताकि वो उस दिमाग को बात को खा सके। अब यहाँ पर जब उस दिमाग को खाता है तो एक बार फिर से जूली के बॉयफ्रेंड की यादें उसके अंदर आने लगती हैं और वो जूली के बारे में और भी ज्यादा जानने लगता है। अब यहाँ पर जूली बहुत ज्यादा परेशान थी और वो किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी पर तो भरोसा नहीं कर सकती।
क्योंकि ज़ॉम्बी का कब मूड बदल गया और कब उसे खा जाए उसे इसी बात का डर था। अब जूली ज़ॉम्बी से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसकी वजह से मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब आर उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर ही बैठे रहना। अब यहाँ पर मौका पाकर जूली उस प्लेन से निकलकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी जूली को देख लेते हैं। इसकी वजह से वो जूली के पीछे पीछे हो जाते हैं। अब उनसे बचने के लिए जूली एक प्लेन के टायर के पास आकर बैठ जाती है। अब तभी वहाँ पर आर भी आ जाता है। वहाँ पर आर उससे धीरे धीरे कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो आर ठीक से नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसकी बात उसे जूली समझ जाती है। अब इसके बाद आर जूली के फेस पर दोबारा से ब्लड को लगा देता है, लेकिन इस बार उन ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब यहाँ पर आर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वहाँ पर जूली को अपने साथ ज़ॉम्बी की तरह चलने के लिए कहता है। अब उनका प्लेन काम भी कर जाता है और जूली वहाँ से बचकर आर के साथ उसके प्लेन में आ जाती है, जहाँ पर आर उसे कुछ खाने के लिए देता है। अब जूली खाना खाने के बाद आर से कहती है कि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना है। तब आर उसे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन जैसे ये ज़ॉम्बीज़ इधर उधर होंगे तो मैं किसी भी तरीके से तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब आर की बातों से जूली को रियलाइज होता है कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से थोड़ा सा अलग है और उसे इससे कोई भी खतरा नहीं है। अब जूली और आर के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अब क्योंकि आर के अंदर जूली के बॉयफ्रेंड की यादें आ गई थी, इसलिए वो वही चीजें करता है जो कि जूली को पसंद थी, लेकिन जूली को इस बात के बारे में पता नहीं था कि आर के अंदर उसके बॉयफ्रेंड की यादें। अब ऐसे ही दोनों साथ में दिन बिताने लगते हैं, लेकिन आर के दोस्त एम को एक दिन पता चल जाता है कि आर के साथ जो लड़की है वो एक इंसान है। इसीलिए मिस्टर एम और भी ज़ॉम्बी जूली को खाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आर पहुंच जाता है जो कि उन सब को जूली से अलग करता है। यहाँ पर एम आर से कहता है कि हमारे सामने हमारा खाना है, लेकिन तुम हमारे खाने को हमें खाने से रोक रहे हो। अब यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि बाकी सब ज़ॉम्बीज़ भी अब धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। अब तभी वहाँ पर वो खतरनाक पोनिश ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं जो कि सिर्फ इंसानों को मारकर उन्हें खाना चाहते हैं। अब जल्दी से आर जूली का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगाने लगता है। अब तभी उनके सामने 3 और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन पर अटैक कर पाते आर का दोस्त एम आकर उन्हें अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। वो वहाँ पर आकर आर से कहता है कि ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों को एक गाड़ी के पास लेकर जाता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग सकें, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। अब इसकी वजह से वहाँ पर आर जूली का हाथ पकड़ लेता है। अब क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिबल हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। अब जब वो इंसान और ज़ॉम्बी के बीच में ऐसा बॉन्ड देखते हैं, ऐसा प्यार देखते हैं, तो उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ और इंसान के बीच के प्यार का एहसास हो जाता है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद जूली और आर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग रात गुजारने के लिए एक खाली घर में रुकते हैं, जहाँ पर वो लोग एक कैमरे की मदद से एक दूसरे की फोटोज लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जूली को घर के बाहर कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और अब जब वो वहाँ पर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि इंसान है। वो लोग आर्मी वाले थे और इन आर्मी वालों का जो कर्नल था वो और कोई नहीं बल्कि जूली के फादर थे, जो कि जूली को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को लेकर यहाँ पर आए थे। अब जूली ये बात जानती थी कि वो इस समय अगर अपने फादर के पास गई तो वो अपनी बेटी को एक ज़ॉम्बी के साथ देखकर उसे वहीं पर मार देंगे। अब जूली आर की जान को खतरे में डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि आर ने कई बार जूली की जान बचाई है, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर घर के अंदर सो जाती है। अब यहाँ पर ये सोते हुए दोनों आपस में बातें करते हैं। यहाँ पर जूली आर से पूछती है कि तुम लोग आखिर इंसानों को क्यों खाते हो। तब आर उससे कहता है कि इंसान हमारे लिए खाना है, जैसे कि तुम लोग अपने खाने के बिना नहीं रह सकते वैसे ही हम लोग अपने खाने के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर आर जूली को यह भी बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसी ने मारकर खाया था, लेकिन यहाँ पर जूली कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वो वहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह जब आर उठकर देखता है तो वो देख पाता है कि वहाँ पर जूली नहीं है। अब जब वो घर के बाहर जाकर देखता है तो घर के बाहर वो गाड़ी भी नहीं थी। यहाँ पर आर को ये लगता है कि शायद जूली को यह बात बुरी लगी कि उसके बॉयफ्रेंड को उसने मारकर खा लिया। अब इसके बाद आर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर भी नोटिस कर पाते हैं कि वो ज़ॉम्बी काफी तेज चलने लगा है, क्योंकि उसकी बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उसका दिल धड़कने लगा था और उसे नींद आने लगी थी और वो बोलने भी लगा था, जो कि एक ज़ॉम्बी के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। अब तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से आर उस बारिश में भीगने लगता है। अब तभी वहाँ पर आर नोटिस करता है कि उसे वहाँ पर ठंड लग रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ज़ॉम्बीज़ को सर्द और गर्मी का एहसास तो नहीं होता। आर बारिश में भीगते हुए भी जूली के बारे में ही सोच रहा था और उसे भुलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि जूली ने ठीक ही किया, आखिर कोई इंसान ज़ॉम्बी के साथ क्यों रहना चाहेगा। अब वहाँ पर उसे बात काफी ज्यादा हर्ट कर रही थी कि आखिर वो ज़ॉम्बी क्यों है। अब तभी सामने से उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो उससे बात करते हैं। यहाँ पर एम आर को बताता है कि उनकी बॉडी में भी फिजिकल चेंजेस आने लगे हैं। मिस्टर एम आर को बताता है कि उसने कल रात को एक सपना देखा और इस बारिश में हमें सर्दी भी लग रही है। अब इस बात से उन लोगों को यकीन हो जाता है कि सच में अब वो लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं और इसके बाद वो लोग इंसानों में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एम आर से कहता है कि चलो ये सब तो ठीक है,
है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। पुलिस इंसानों पर अटैक कर कर उन्हें खाने वाले हैं। यहाँ पर आर एक प्लान बनाता है और वो अपने सभी ज़ॉम्बी साथियों से कहता है कि वो इंसानों की मदद करने के लिए उनकी दुनिया में जाएंगे और वो वहाँ पर पहुंचकर इंसानों को वार्न करेंगे कि पुलिस उन पर अटैक करने वाले हैं, ताकि वो लोग अपनी जान बचा सकें। यहाँ पर आर उन सभी लोगों को जूली की फोटो भी दिखाता है, क्योंकि अगर वो सभी लोग जूली को देखें तो वो आर को बता सके। इसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज इंसानों के इलाके के पास जाते हैं, लेकिन बीच में वो बड़ी सी दीवार होने की वजह से वो सभी लोग इंसानों की दुनिया में नहीं जा पाते। अब यहाँ पर आर अपने सभी दोस्तों को स्टेडियम में रुकने के लिए कहता है। अब क्योंकि आर ने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था, तो इसकी वजह से उसे पता था कि किस तरीके से इंसानों की दुनिया से ज़ॉम्बीज की दुनिया में आ जा सकता है। तो उसी रास्ते से वो इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ से इंसान ज़ॉम्बीज के इलाके में आया करते थे। इधर दूसरी तरफ जूली अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि वो ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा मिस कर रही है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा अलग था और कहीं ना कहीं उसे भी उस ज़ॉम्बी से लगाव हो गया था। उसकी दोस्त को ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि वो एक ज़ॉम्बी को पसंद करती है। अब जूली की फ्रेंड को जूली की बातें काफी ज्यादा अजीब लगती हैं। इसकी वजह से वो वहाँ पर जूली का मजाक बनाने लगती है। उस रात जूली को नींद भी नहीं आती, इसलिए वो अपनी बालकनी में जाकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अब वो वहाँ पर आर को देख पाती है। जूली से यहाँ पर देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी और वो नीचे जाकर तुरंत ही आर को गले लगा लेती है। वो यहाँ पर आर के शरीर की गर्मी को भी महसूस कर पाती है और इसके बाद वो आर को अपने घर के अंदर लेकर जाती है, ताकि आर को कोई भी ना देख पाए। जूली की दोस्त भी आर को देखकर पूरी तरीके से हैरान थी, क्योंकि उसे लगता था कि ज़ॉम्बीज के शरीर में से तो बदबू आती है, लेकिन यहाँ पर आर के शरीर में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी और अब वो पहले से काफी ज्यादा ठीक भी बोल रहा था। अब इसलिए जूली की फ्रेंड को यकीन हो जाता है कि आर बाकी ज़ॉम्बी से अलग है। यहाँ पर आर जूली को बताता है कि बोनिस इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। अब यहाँ पर जूली भी आर को अपने फादर से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसके फादर ज़ॉम्बी को देखते ही तुरंत ही उसे गोली मार देंगे। अब इसलिए जूली और उसकी फ्रेंड मिलकर आर का मेकअप करने लगते हैं, ताकि वो इंसानों की तरह दिखने लगे। इधर हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि बहुत सारे बोनिस इंसानों को मारने के लिए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। इधर ये तीनों जूली के फादर से मिलने के लिए चाहते हैं, ताकि ये बोनिस के बारे में उन्हें बता सके। लेकिन इधर जूली के फादर को भी उन बोनिस के बारे में खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो अपना असला बारूद तैयार कर रहे थे, ताकि वो बोनिस और ज़ॉम्बीज को मार सके। यहाँ पर पहुंचकर जूली अपने फादर को बताती है कि कुछ ज़ॉम्बीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है और वो इंसानों में बदल रहा है, लेकिन उसके फादर को ये बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं। अब उनको इस बात का यकीन दिलाने के लिए आर उन्हें सच सच बता देता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। अब जैसे ही जूली के फादर को पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, तो वो तुरंत ही अपनी गन को उस पर पॉइंट कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे से जूली की फ्रेंड भी जूली के फादर पर गन पॉइंट कर देती है और कहने लगती है कि आर को यहाँ से जाने दो। अब ये लोग जल्दी से भागकर अपने ज़ॉम्बीज फ्रेंड के पास जाते हैं, ताकि ये लोग उनको भी बता सकें कि उनके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन वो लोग वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में अच्छे ज़ॉम्बीज पहुंच चुके हैं, ताकि वो लोग बोनिस से लड़कर इंसानों को बचा सकें। अब इसके बाद वहाँ पर बोनिस भी आने लगते हैं और यहाँ पर बोनिस और ज़ॉम्बीज के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि बोनिस इंसानों को ही मारते थे, तो इसकी वजह से वो वहाँ पर जूली को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जूली इंसान है। लेकिन एक बार फिर से आर जूली की मदद कर कर किसी तरीके से उन बोनिस से जूली की जान बचाता है। खैर, अब इसके बाद मिलिट्री के लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर पहुंचकर देख पाते हैं कि बोनिस और ज़ॉम्बी आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों को आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन जब वो लोग इंसानों की जान बचाते हुए ज़ॉम्बीज को देखते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना उनके लिए लड़ते हुए देखते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ हैं। इधर दूसरी तरफ आर और जूली को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आर को किसी भी तरीके से जूली की जान बचानी थी, इसलिए वो उसे पकड़कर नीचे पानी में कूद जाता है। अब यहाँ पर जूली तो ऊपर आ जाती है, लेकिन आर अभी भी पानी में था। लेकिन अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर आर भी ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर जूली बहुत ज्यादा खुश होती है और अब वहाँ पर उसे प्यार से किस भी करती है। और अब इसी प्यार की वजह से ज़ॉम्बी की आंखों का कलर वापस से इंसानों की तरह हो जाता है। अब तभी जूली के फादर भी अपनी पूरी आर्मी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अपनी बेटी को एक ज़ॉम्बी के साथ देखकर तुरंत ही उसे गोली मार देते हैं। अब इससे पहले कि जूली अपने फादर को समझा पाती कि आर एक इंसान में बदल गया है, लेकिन उससे पहले ही उससे गोली लग जाती है। अब यहाँ पर आर को देखकर जूली के फादर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब आर के शरीर में से ब्लड निकल रहा था और ज़ॉम्बीज़ की बॉडी में से तो ब्लड निकलता ही नहीं है। अब इसके बाद जूली के फादर को भी यकीन होने लगा था कि धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ इंसानों में बदल रहा है। इधर दूसरी तरफ से मिलिट्री वालों का जूली के फादर के पास कॉल आता है और वो लोग उन्हें बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ बोनिस से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है और उन्होंने हमारे कई साथियों की जान भी बचाई है। अब अपनी आंखों के सामने आर को देखकर अब उन्हें भी पूरी तरीके से यकीन हो चुका था, इसलिए अब वो अपने प्लान को चेंज करते हैं और इसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ के साथ मिलकर बोनिस को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। अब इस तरीके से इंसान और ज़ॉम्बीज़ मिलकर पूरी तरीके से बोनिस को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद ह्यूमन और ज़ॉम्बीज़ पूरी तरीके से आपस में मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसानों को यकीन हो चुका था कि ज़ॉम्बीज़ एक न एक दिन इंसानों में बदल ही जाएंगे।
इधर आर के दोस्त को भी अपना नाम याद आ जाता है कि उसका नाम मार्कस था और उसकी लाइफ में भी एक स्पेशल पर्सन की एंट्री हो जाती है। अब समय बीतता है और धीरे धीरे जो ज़ॉम्बीज़ थे वो इंसानों में बदल जाते हैं और वो लोग पूरी तरीके से एक इंसान है। अब आर भी इधर एक पूरी तरीके से इंसान बन चुका था और वो जूली के साथ मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है। अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ तो ठीक हो गए थे और बोनीज भी मर चुके थे, तो इसकी वजह से इनके बीच की दीवार को तोड़ दिया जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।